दोस्तों, किन चीजों का बिजनेस करना है ये आपने सोच लिया, अपने बिजनेस और प्रोडक्ट का नाम भी रख लिया। अब जरूरी होता है कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जरूरी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर लें और उसे बनवा लें, अपने पेपर को अपडेट करा लें, जिससे कि अपने बिजनेस को सही ढंग से आप चला सकें। इनमें क्या क्या जरूरी है आज मैं उन पर डिस्कशन करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको ये सभी पेपर को कंप्लीट करना चाहिए, जिससे कि आपका बिजनेस आगे बिना कोई परेशानी के आराम से चल सके। दोस्तों, आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। सबसे पहले आधार आपका रेडी होना चाहिए, दूसरा पैन कार्ड वो आपका रेडी होना चाहिए, तीसरा आपके पास एक परमानेंट मोबाइल नंबर होना चाहिए, चौथा उद्योग आधार होना चाहिए, पांचवा आपके पास एक करेंट अकाउंट होना चाहिए, छठा शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक पेपर होता है। अगर आप शॉप खोल रहे हैं या फिर आप एक फैक्ट्री लगा रहे हैं तो वहां पे के लिए आपको एक शॉप एस्टेब्लिशमेंट पेपर होता है, वो भी रेडी करा लेनी चाहिए। तो आज मैं ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की नहीं, बस इन 6-7 डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा जो आपको अपडेट रखना चाहिए। सबसे पहले आता है आपका आधार। आपने अगर अपना आधार कार्ड बनवा के रखा है तो उसमें आपका नाम सही होना चाहिए, आपके पिताजी का नाम सही होना चाहिए, आप जिस जगह पे रहते हैं वो पता सही होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए और आपके आधार कार्ड में एक एक्टिव मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए। दूसरा होता है पैन कार्ड। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्दी से पैन कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि बिजनेस में आपको पैन कार्ड की हर जगह जरूरत पड़ेगी। अगर आपने पैन कार्ड बनवा रखा है तो उसमें भी आपका नाम सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी सही होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर उसमें ऐड होना चाहिए जिसमें आपको पैन का OTP आता हो। तीसरा और एक सबसे इंपॉर्टेंट, एक परमानेंट मोबाइल नंबर जिसे आप हर जगह डालेंगे। वो आधार में आप उसे रखेंगे, पैन में डालेंगे, गवर्नमेंट के किसी भी पेपर में जरूरत पड़ेगा तो आप उसे वहीं डालेंगे और साथ ही साथ आप अपने बिजनेस में भी उसी नंबर का उपयोग करेंगे। तो ऐसा एक परमानेंट नंबर का चुनाव कर लीजिए जिसे आप हमेशा रखने वाले हैं जब तक आप बिजनेस करेंगे। दोस्तों, उसके बाद आता है उद्योग आधार। आप जो भी काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको उद्योग आधार बनवा लेना चाहिए। ये कहीं भी साइबर कैफे या फिर जो भी ऑनलाइन का वर्क करते हैं वो आपका बना सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट कोई फीस नहीं लेती है, वो जो बनाएंगे अब उन पे निर्भर करता है कि वो आपसे क्या चार्ज लेते हैं। मिनिमम 200 लेना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन आपको ये बनवाना ही चाहिए। उद्योग आधार बनवाने में आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर और आप जिस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस का नाम, बिजनेस का नेचर आपको उसमें जुड़वाना होता है। साथ ही साथ आपको अपने सेविंग अकाउंट का डिटेल्स भी उसमें ऐड कराना होता है। अगर आपने करेंट अकाउंट खुलवा रखा है तो आप उसको भी अपने उद्योग आधार में ऐड करवा सकते हैं। इन सारे डिटेल्स को ऐड करवाने के बाद आप अपने उद्योग आधार का प्रिंट निकलवा करके आप अपने पास रखें और उद्योग आधार जो नंबर होता है उसका उपयोग आने वाले टाइम पे आपको सभी जगह करना होगा। दोस्तों, अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी नहीं है तो एक ईमेल आईडी भी आपको बनवा लेना चाहिए। वो ईमेल आईडी आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए कि कल को अगर आप उसका पासवर्ड कहीं भूल जाएं तो फिर वो आप रिकवरी कर सके अपना मोबाइल नंबर डाल करके। कभी भी किसी दूसरे का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने ईमेल आईडी में ऐड ना करवाएं, जिससे कि जब आप अपना पासवर्ड भूल जाइएगा तो रिकवरी करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि किन का ईमेल आईडी डाला हुआ था। इसलिए कभी भी भूल कर ये गलती ना करें, आप अपने ईमेल आईडी में अपना ही मोबाइल नंबर रिकवरी के लिए ऐड करवाएं। दोस्तों, इसके बाद आपको किसी भी सरकारी बैंक में एक करेंट अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। आपके पेपर अगर रेडी हैं, पेपर कौन कौन से लगेंगे? आधार, पैन, 2 फोटो। आपने अगर शॉप एस्टेब्लिशमेंट का पेपर बनवा के रखा है तो वो, उद्योग आधार, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अगर आप बैंक में देंगे तो 1 से 2 दिन में बैंक आपके करेंट अकाउंट को खोल देगा और 10 से 15 दिन में आपके पास चेकबुक आ जाएगा। अगर आपके पास चेकबुक आ गया और ATM भी आ गया तो उससे आप अपना भीम एक्टिव कर सकते हैं। UPI जो होता है वो आजकल बिजनेसमैन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
छोटे से छोटे बिजनेसमैन पैसे कहीं भी भेज सकते हैं और किसी से भी 10 रुपए से लेके 10,000 रुपया तक या उससे भी ज्यादा पैसे मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ने दी है भीम के माध्यम से, वो छोटे व्यवसायियों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये आपको कब मिलेगा? जब आपके पास प्रॉपर एक बैंक अकाउंट होगा और उससे लिंक आपका मोबाइल नंबर होगा, एटीएम होगा, तो आप अपने यूपीआई को एक्टिवेट कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। करंट अकाउंट खुल जाने के बाद आपको अपने बिजनेस के लिए एक जीएसटी नंबर ले लेना चाहिए। शुरुआत में आपको कंपोजिशन स्कीम के तहत ही जीएसटी नंबर लेना चाहिए, जिससे कि आपको फायदा ये होगा कि 1.5 करोड़ तक के बिजनेस में आपको सिर्फ 1% का टैक्स देना होगा। उससे पैसे बचते हैं, आपको 5 से 7% का टैक्स बचता है। अगर आपके ग्राहक बड़े व्यापारी नहीं हैं तो आपको कंपोजिशन स्कीम में ही लेना चाहिए। कंपोजिशन स्कीम में आप जितने का भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका आपको सिर्फ 1% देना होता है। आपको परचेज बिल तो रखना होता है, सेल इनवॉइस भी रखना होता है, लेकिन ज़्यादा जितना रेगुलर में पेपर फिल होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा किया जाता है, वैसा कंपोजिशन में फिल नहीं किया जाता है, जिसके कारण आपको थोड़ी परेशानी कम होगी और अकाउंटेंट भी आपसे कम चार्जेस लेंगे। तो दोस्तों, आपको एक जीएसटी नंबर होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आजकल सभी लोग जीएसटी नंबर मांगते ही हैं। आप किसी से माल परचेज करेंगे तो वो भी आपका जीएसटी नंबर मांगेंगे, आप जिन्हें सेल करेंगे वो भी आपसे जीएसटी बिल ही मांगेंगे। तो आपको एक जीएसटी नंबर रखना चाहिए। शुरुआत में आप कंपोजिशन स्कीम में ले लीजिए, जब आपको ज्यादा जरूरत पड़े तो आप अपने जीएसटी को रेगुलर करा लीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि बिजनेस की शुरुआत में कौन कौन के डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सारे स्टेप जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, ये सब आपके बिजनेस के पिलर हैं और इसी पिलर पे आप अपने बिजनेस को खड़ा करेंगे। और आपने अच्छे से मेहनत किया, दिमाग लगाया और आपका नसीब आपके साथ है, तो फिर इसी पिलर के बेस पर आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना लेंगे। और आप अगर अपने बिजनेस की शुरुआत में ये सारे स्टेप्स उठाए रखते हैं, तभी बिजनेस करने का असली मजा आता है। और दोस्तों, अगर ये सारे चीजें कंप्लीट आप नहीं करते हैं तो खाक बिजनेस किया, इससे अच्छा सब्जी बेच लूंगा ठेला पर, भुंजा बेच लो ठेला पर, कबाड़ी का जो है ना ठेला चला लो, रिक्शा चला लो यार, वो ज्यादा अच्छा है। जब बिजनेस कर रहे हो तो ढंग से करो और मजा लो बिजनेस का। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत, नमस्कार।